कुछ बातें इतनी आम और इतनी छोटी लगने लगती हैं कि नेता तो दूर, हम आप भी रोजमर्रा की जिंदगी में भूल जाते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ठान लिया है कि देश को गंदगी से आजाद कराना है। उन्होंने अपने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत के लिए चुना है गांधी जयंती यानी 2 अक्टूबर का दिन। आज तक को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि इस बार 2 अक्टूबर केंद्र सरकार के दफ्तरों में कोई छुट्टी नहीं होगी, बल्कि हर दफ्तर स्वच्छ भारत की शपथ दिलाई जाएगी। देखिए ये रिपोर्ट। देश में पहली बार गांधी जयंती पर सरकारी दफ्तरों में छुट्टी नहीं मनाई जाएगी। इस बार गांधी जयंती के दिन यानी 2 अक्टूबर को सरकार के हर मंत्रालय, दफ्तरों और प्रतिष्ठानों में चपरासी से लेकर सचिव तक अपने अपने ऑफिसों में स्वच्छ शपथ लेंगे। ये शपथ उनको मंत्रालय के वरिष्ठ अफसर दिलाएंगे। गांधी जयंती के दिन नहीं होगी सरकारी छुट्टी, सभी सरकारी दफ्तर खुलेंगे। सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को दफ्तर जाना होगा। दफ्तर में सबको लेनी होगी स्वच्छ शपथ। मोदी के स्वच्छ अभियान के तहत शपथ। 20 सितंबर को देश के कैबिनेट सचिव अजीत सेठ के आदेशों के तहत सभी सचिवों से कहा गया है कि अपने अपने मंत्रालय और संबंधित विभाग, बैंक और सरकारी प्रतिष्ठानों में काम करने वालों को स्वच्छ शपथ दिलाएं। कैबिनेट सचिव ने लिखा है कि जल्द ही सरकारी विभागों में स्वच्छ शपथ की पंक्तियां ईमेल से भेजी जाएंगी। आज तक को मिली प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत मिशन की रिपोर्ट जाहिर करती है कि देश में साफ सफाई के लिए मोदी कई ऐतिहासिक कदम उठाने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कानून मंत्रालय से कहा है कि देश में साफ सफाई के लिए अगर जरूरी हो तो नए कानून बनाए जाएं, यानी आने वाले समय में गंदगी फैलाने वाले कानून के लपेटे में आ सकते हैं। प्रधानमंत्री ने वित्त मंत्रालय को निर्देश दिए हैं कि देश में प्रदूषण फैलाने वालों पर कोई न कोई टैक्स लगाने की नीति बनाई जाए। मोदी ने शहरों और कस्बों में दूध, डेयरी और पशुपालन से फैलने वाली गंदगी के लिए नई नीति बनाने के निर्देश भी दिए हैं। इसके तहत पशुओं के लिए कैटल हॉस्टल्स बनाने पर सरकार विचार कर रही है। स्वच्छ भारत को देश का अब तक का सबसे बड़ा अभियान बनाने के लिए मोदी ने अपने मंत्रियों से कहा है कि वो बॉलीवुड के कलाकारों की भी मदद लें। मोदी का मानना है कि बॉलीवुड के नामी गिरामी कलाकार इस अभियान को एक बड़े कैनवास पर उतार सकते हैं। प्रधानमंत्री ने बॉलीवुड के हीरो हीरोइन के अलावा देश के नामचीन गायकों, गायिकाओं के अलावा कवियों और साहित्यकारों को भी इस अभियान से जोड़ने के निर्देश दिए हैं। बहरहाल, अमेरिका से लौटकर जब मोदी स्वच्छ भारत अभियान को खुद झाड़ू लगाकर शुरू करेंगे तो ये देखना होगा कि उनके पीछे देश कहां खड़ा है। अक्षय सिंह के साथ दीपक शर्मा, दिल्ली आज तक।